पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल यह मानव इतिहास का सबसे प्राचीन चरण माना जाता है। सबसे प्राचीन चरण कौन सा है? पुरापाषाण काल। इस काल में मानव क्या था? घुमंतु जीवन व्यतीत करता था, एक जगह नहीं रहता था, कभी यहाँ तो कभी वहां, कभी उज्जैन में तो कभी इंदौर में तो कभी भोपाल में तो कभी दिल्ली में तो कभी लखनऊ में। ऐसे घुमंतु जो व्यक्ति आपको दिखाई पड़ता है, आप क्या कहते हैं उसको? घुमक्कड़ इंसान। तो जब आप उसको कहते हैं तो ये मनुष्य था ना, पहले ये खाने पीने के लिए भी घूमता था, रहने के लिए भी घूमता फिरता था, एक जगह रहने का कोई स्थायी स्थान नहीं हुआ करता। यानी कि जंगल में रहेगा, ये गुफा में रहेगा, टेम्परेरी कुछ समय के लिए रहा, वहां पर जब तक शिकार कर सकता था वहां पर खाया पिया और वहां से खाली करके निकल गया दूसरी जगह और दूसरी जगह खाने चला गया। यदि साथियों आपने अभी भी देखा हो तो कुछ गाँव में, गाँव के अगर निवासी हो तो गाँव में अगर आपने देखा हो जंगल में कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना स्थान परिवर्तित करते रहते हैं, उनका निश्चित स्थान नहीं है। वो कुछ समय के लिए एक स्थान पर ठहरते हैं ताकि वहां पर जो भी नॉर्मली जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधन है उनका उपयोग वो कर सकते हैं अपने जीवन में, खान पीन के लिए वो करते हैं और फिर वहां से खाली करके वहां से निकल जाते हैं और कहीं और दूसरी जगह चले जाते हैं। ये आज भी कुछ ऐसे दिखाई पड़ेंगे आपको, ये हमारे मनुष्य जीवन में है, जिन्हें गढ़विलिया के नाम से हम जानते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अभी भी वो हमारी जो संस्कृति है उसे संजोए रखना चाहते हैं, उसको खत्म होना नहीं चाहते। हालांकि उन्होंने आधुनिक जीवन का यापन शुरू कर दिया, आधुनिक युग के तरीके से रहते हैं, खान पीन वगैरह सब आधुनिक भी करते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति को बचाने के लिए भी आज भी इस तरीके का व्यवहार करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, हमारा पुरापाषाण काल को याद हमें दिलवाता है कि हम इस तरीके से रहा करते थे। हे मानव, तुम कितनी उन्नति कर रहे हो लेकिन हमारी संस्कृति को तो मत भूलो। ये हमें संजोए रखने के लिए भी प्रेरित करता है। इसके बाद में जीवन यापन, मुख्य साधन शिकार और जंगली कंदमूल संग्रह था। औजार बड़े भारी और परिष्कृत पत्थरों से बने होते थे, छोटे मोटे औजार नहीं बने। इसे बताइए छोटे छोटे पत्थरों से कुछ बनता नहीं, जो बड़ा पत्थर होगा उसे ही अच्छे से क्रिएटिविटी की जा सकती है, उसको थोड़ा ये किया जा सकता है, उसको बनाया जा सकता है, उसको आकार दिया जा सकता है अलग अलग। कहते हैं ना कि जो पत्थर छीनी और हथौड़ी झेल सकता है वो बाद में पूजा के लिए तैयार होता है, वो मूर्ति बन करके जब तैयार होगा तो वह क्या होगा उसकी पूजा की जाएगी। और जो पत्थर छीनी हथौड़ों की मार नहीं सह सकता वो हमेशा ठोकरे खाता है, वो मनुष्य के यानी कि जो उस जो जिसने छीनी हथौड़ों की मार खाई थी उसकी पूजा करने के लिए उसके आगे नतमस्तक होने जा रहे हैं, तो तुम्हारे ऊपर पैर रख करके यानी कि तुम पंक्ति के रूप में उपयोग होगे क्योंकि तुमने मार नहीं सही थी। अब जीवन भर तुम मार सहो, लोगों के पैर खाओ, वैसी हालत पैदा होती। तो वैसे ही जो पत्थर होते थे मजबूत, कठोर और बड़े पत्थर होते थे ताकि उनको आकार दिया जा सके और उससे हथियार के रूप में उपयोग किया जा सके। प्रमुख औजारों में हथ कुलाड़ी, जो हाथ से पकड़ करके पत्थर से मारने के लिए कुलाड़ी जैसे धारनुमा आकृति बनाई जाती थी। इसके साथ ही फलक बनाई जाती थी, खुर्ची बनाई जाती थी। ये आदि सभी जो साक्ष्य हैं ये पूरे भारत में अलग अलग क्षेत्रों से मिले और मध्य प्रदेश में भी इसके साक्ष्य मिले हैं। नर्मदा घाटी के आसपास के क्षेत्र, चंबल घाटी के, बेतवा नदी के, सोन घाटी के और भीमबेट की गुफाएं तो आपने जानी ही होगी, सुनी होगी कथाएं। और भीमबेट की गुफाओं में भी इसके साक्ष्य विस्तृत रूप से मिलते हैं। इन गुफाओं को, इन स्थानों को भी हम एक एक करके विस्तृत रूप से जानेंगे अलग से, लेकिन अभी जितना है उतना पढ़ते हुए चलिए।